हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। अभी हम लोग क्लास 6 में बसंत बुक से पार्ट 9 जो देख कर भी नहीं देखते के प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले निबंध से में पहला प्रश्न है, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था। तो देखिए, जिनके पास आंखें होती हैं ना, वो उसकी कीमत को नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास रहती है वो चीज़ हमको कीमती नहीं लगती है। इस कारण से हेलन केलर ने ऐसा कहा था। तो देखिए, इसके उत्तर में लिखेंगे कि हेलन केलर को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आंख नहीं होने के बावजूद वह प्रकृति को करीब से महसूस कर लेती है, परंतु जिनके आंख होते हैं उनको प्रकृति के बारे में पूछने से वह कोई खास नहीं जैसे जवाब सुनती है। तभी उसको लगता है कि जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। प्रश्न 2 है, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है। इसका उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर प्रकृति का जादू प्रकृति के सौंदर्य तथा उसमें हो रहे निरंतर बदलाव, जैसे ऋतु परिवर्तन, फूलों का खिलना, फूलों का रंग, पेड़ों पर गाते पक्षी, कलकल बहती नदियाँ एवं झरने, कालीन के समान बिछे घास जो हमें दिन प्रतिदिन अपनी ओर आकर्षित करते हैं, को कहा गया है। तो देखिए, प्रकृति का जादू हम हमेशा देखते हैं कि जो प्रकृति में सौंदर्य है, जैसे कि फूल हैं, पेड़ पे गाते हुए पक्षी हैं, जो बहती हुई नदियाँ हैं, झरने हैं, इन सब को यहाँ पे प्रकृति के जादू के रूप में कहा गया है। इसमें प्रश्न 3 है, कुछ खास तो नहीं। हेलेन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ। तो देखिए, जो लोग भी इंद्री रखते हैं या जिनको भगवान ने सारी चीज़ें दी हुई हैं, उनको वो चीज़ें खास प्रतीत नहीं होती हैं। इसीलिए ये सुनकर हेलेन को जो है ना, आश्चर्य नहीं हुआ। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि हेलेन की एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी थी। तब उन्होंने पूछा, आपने क्या क्या देखा। इसी समय उसके मित्र ने यह जवाब दिया था। यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी थी। इसके बाद देखिए, इसमें प्रश्न नंबर 4 है, हेलेन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी। पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखो। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि हेलेन केलर प्रकृति की निम्न चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती है। पहला है भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल। दूसरा है बसंत के दौरान टहनियों में नई कलियाँ। तीसरा है फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह और उनकी घुमावदार बनावट। चौथा है अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर लेती है। अब इसमें प्रश्न 5 है, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ है। इसका उत्तर लिखेंगे कि इसका अर्थ है कि हमारी आँख, दृष्टि हमको भगवान का दिया हुआ अनमोल तोहफा है। इसके द्वारा हम अपनी ज़िंदगी को इंद्रधनुषी रंगों को देखकर खुशियों से भर सकते हैं। इसके आगे में, निबंध से आगे में पहला प्रश्न है, आज तुमने अपने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा सुना। मित्रों के साथ सामूहिक चर्चा करो। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मेरे घर से स्कूल की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। मैं जैसे ही घर से निकला, मुझे सड़क के किनारे में खेत खलिहान दिखे, अनेक आसपास घास दिखे, खेत में जुताई करते किसान दिखे। इनको देखते देखते मैं प्रकृति का आनंद लेते कब स्कूल पहुंच गया पता ही नहीं चला। स्कूल जाते ही दोस्तों के साथ मैं इनकी चर्चा करते हुए पढ़ाई में लग गया। फिर इसमें दूसरा प्रश्न देखिए कि कान से न सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी। इस पर टिप्पणी लिखो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। तो इसका उत्तर लिखेंगे, कान हमारे शरीर का प्रमुख अंग है। इसके नहीं होने पर हमें बाहरी दुनिया बड़ी अजीब सी लगेगी। हमारे लिए विचारों का आदान प्रदान करना मुश्किल हो जाएगा। हमें किसी का बात सुनाई नहीं देगा और न ही हम अपने विचारों को किसी को सुना पाएंगे। इसके बाद देखिए, इसमें जो तीसरा प्रश्न है वो है कि तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई न देता हो, तो तुम उससे सुनकर, सूंघकर, चखकर, छूकर अनुभव की जाने वाली चीज़ों के संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हो, लिखो। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हम उससे निम्न प्रश्न पूछ सकते हैं। का, आप सुनकर कोई भी चीज़ को कैसे पहचानते हो। खा, सूंघकर आप कैसे वस्तुओं को पहचानते हैं। ग, किसी भी चीज़ को चख कर पहचान सकते हैं क्या। घ, आप छू कर कैसे चीज़ों को पहचानते हैं। हम इस प्रकार उनसे प्रश्न पूछकर उनका अनुभव को जान सकते हैं। इसमें प्रश्न 4 है, हम अपनी 5 इंद्रियों में से आँखों का इस्तेमाल
सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसी चीज़ों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से महसूस करते हो। अब देखिए, इसके लिए हमको एक टेबल बना लेना है, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है, आप भी बना लीजिएगा कॉपी पे। इसमें देखिए सुनकर, तो सुनकर हम कान से सुनते हैं। सुनने से क्या मिलता है हमको? मधुर, सुरीला और कर्कश आवाज़ मिलता है। चख कर जीभ से चखते हैं, जिसमें मीठा, कड़वा, तीखा, नमकीन स्वाद होता है। सूंघ कर नाक से सूंघते हैं, जिसमें सुगंध, खुशबू, दुर्गंध आदि होता है। छू कर त्वचा से छूते हैं, गर्म, ठंडा, मुलायम आदि का एहसास होता है। इसके आगे देखिए, भाषा की बात में जो पहला प्रश्न है वो है कि पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, बताओ कि किन चीज़ों का स्पर्श ऐसा होता है। उत्तर है चिकना। देखिए, चिकना होता है चेहरा, घड़ा, फर्श, बर्तन। चिपचिपा होता है तेल, पसीना, शहद, घी, गोंद। मुलायम होता है बिस्तर, कपड़ा, कंबल, रुई। खुरदरा होता है रेत, पेड़ की छाल, आटा। भुरभुरा होता है मिट्टी का ढेर, भुरभुरा बालू। अब इसमें प्रश्न दूसरा है, नीचे दिए गए शब्दों में कुछ शब्द संज्ञा और कुछ क्रिया से बने हैं, उन्हें भी पहचान कर लिखो। उत्तर लिखेंगे भाववाचक, संज्ञा और क्रियावाचक। तो देखिए, भाववाचक में मिठास है, भूख है, घबराहट है, क्रोध है, बुढ़ापा है, ताजगी है, भोलापन है। और क्रियावाचक में शांति, बहाव, मधुरी, फुर्ती है। अब इसमें प्रश्न 3 देखिए, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट करो। तो इसमें पहला है अवधि, और एक और है अवधि। अवधि माने होता है समय। इसका वाक्य प्रयोग है कि प्रश्न पत्र पूरे करने की अवधि 3 घंटे है। और जो अवधि भाषा है उसका वाक्य प्रयोग है कि अवध क्षेत्र में अवधि भाषा बोली जाती है। दूसरा है और और है दिशा। तो वाक्य प्रयोग है राशन दुकान मेरे घर की ओर है। और है ये अव्यय शब्द है। अव्यय वह शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं होता। इसका वाक्य प्रयोग है क्रेसी और नैन्सी बहन बहन हैं। फिर इसमें तीसरा है मैं और मैं। तो मैं जो है ना कारक शब्द है। तो वाक्य प्रयोग है कि राम से मेरी मुलाकात बगीचे में हुई। और मैं सर्वनाम शब्द है। वाक्य प्रयोग है मैं रायगढ़ की निवासी हूँ। इसमें तीसरा है दिन और दिन। दिन माने होता है दिवस, डे। वाक्य प्रयोग है आज दिन बड़ा सुहावना है। दूसरा दिन होता है गरीब, पुअर। वाक्य प्रयोग है हमें दिन दुखियों की मदद करनी चाहिए। चौथा है मेल और मैल। तो इसका वाक्य प्रयोग है एक मेल है मिलना। और इसका वाक्य प्रयोग है कि हम सबको मेल मिलाप के साथ रहना चाहिए। मैल होता है गंदगी। वाक्य प्रयोग है कि रिन साबुन से कपड़े का मैल निकलता है। फिर पांचवा है इसमें सील और सील। ठीक है, तो एक सील माने पीसने का है। प्रयोग है कि सील में पीसा चटनी स्वादिष्ट होता है। दूसरा सील जो है सुशील, अच्छा स्वभाव के बोला जाता है। इसका वाक्य प्रयोग है कि रीता अपने स्वभाव में सील है।